बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फराज आराई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज का सीन ये है कि मैंने और मेरे एक दोस्त ने मिलकर सोचा कि आमना सोसाइटी का विज़िट किया जाए। और तो आज हम आपको आमना सोसाइटी का विज़िट करवाते हैं। बहुत सारे लोगों को रास्ते ठीक है या ख़राब है उसमें भी वो कंफ्यूज होते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला रास्ता भी बताएंगे कि कौन सा रास्ता ठीक है और सेफली और स्मूथली आप जा सकते हैं। गाड़ी जा सकती है या नहीं जा सकती, मोटरसाइकिल तो चली ही जाती है। तो मैं बस अभी दोस्त को पिक करूँगा। पिक करने के बाद हम दोनों यहाँ से जौहर से निकलेंगे और मैं आपको जौहर से रास्ता बताऊँगा कि ये रास्ता है और इस रास्ते से गाड़ी भी जा सकती है या नहीं जा सकती, और आमना सोसाइटी में क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ, क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है। आज का दिन है पीर, आज 7 तारीख है, अप्रैल का महीना है 2025 और पीर का दिन है। तो इंशाल्लाह सोसाइटी आमना सोसाइटी को कवर करेंगे आज के दिन से लेकर। ठीक है, ज़मीन पे चलते हैं, ज़मीन पे देखते हैं और उसके बाद ऑफिस में भी जाएंगे और ऑफिस वालों का भी मौक़िफ़ लेंगे कि ऑफिस में से क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता। तो अभी पहले दोस्त को पिक करते हैं, फिर इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं और ये हमारे दोस्त भी आ चुके हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? खैरियत से हैं। अच्छा जी, दोस्त भी आ चुके हैं। अब हम यहाँ से निकलते हैं। हम इस वक्त हैं जौहर में और जौहर से निकलते हैं तो आपको रास्ता भी बताते हैं कि कौन सा रास्ता आमना सोसाइटी पे जाने के लिए आसान है जौहर से, और सही रास्ता और सीधा रास्ता। सीधा रास्ता, ताकि बहुत आपको कॉम्प्लिकेशंस ना हो। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इंशाल्लाह अभी हम चलते हैं, क्या नाम है, जौहर से मौसमियात से, और मौसमियात से फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ देर के बाद। से जो चरंगी है आगे जौहर से निकलते हुए कराची यूनिवर्सिटी से हमने यू टर्न दे के आए हैं। अब हम यहाँ से चलेंगे डाव वाले रोड पे। ठीक है, तो यहाँ से मैं फिर आपको बताता रहता हूँ रास्ता। हम जो हैं ये जो डाव की तरफ रोड जाता है, डाउन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तरफ जो रोड जा रहा है। बिल्कुल। तो आप ये देखें, यहाँ पर ये रोड बिल्कुल आप सीधा लेके जाएंगे। ठीक है, ये डाव आ गया हमारे राइट साइड पे। डाव, ठीक है, ये आ गया, ये डाव लैब है। अब ये सीधा रोड जाएगा मद्रास चौक पे। ठीक है, मद्रास चौक पे जाके हमने राइट टर्न करना है। मैं वहाँ से फिर आपको दिखाता हूँ। मद्रास चौक से हमने टर्न करना है राइट साइड पे। ठीक है, राइट साइड पे ये देखिए, ये चरंगी पे ये गुलजार हिजरी सफूरा टाउन आ गया। हाँ, ये लिखा हुआ है और ये हम करेंगे राइट साइड पे टर्न। आपने मद्रास चौक से राइट टर्न करना है। अब आपको ये रोड सीधा लेके जाएगा मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुमेरा चुरंगी पर पहुँचकर मैं आपको चुरंगी भी दिखाता हूँ। और सुमेरा चुरंगी से अगर हम उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे तो जमाली पुल आ जाएगा, और सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो वो मेरे ख्याल से आगा खानियों वाला जो बना हुआ है वो है। तो हमने सुमेरा चुरंगी से क्रॉस करके सीधा जाना है चुरंगी पर। ठीक है, सुमेरा चौक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुमेरा चौक ही होगा। ये सुमेरा कंफर्ट के नाम से भी है एक प्रोजेक्ट भी है सुमेरा कंफर्ट के नाम पर। और ये यहाँ से हम सीधा स्ट्रेट ही जाएंगे। हम यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये गौर से देखें, सुमेरा कंफर्ट के नाम से ये रोड मेरे ख्याल से बंद किया हुआ है इन्होंने। अच्छा, साइड इसकी बंद है। और ये देखें, यहाँ आगे ना सोसाइटियाँ शुरू हो गई हैं। ठीक है, अब ये एक सोसाइटी है सुलेमान सोसाइटी। ठीक है, अब ये रोड सीधा जा रहा है। साइड पे जो है ये गंदारा है, ये कंधार एम्प्लॉय। ठीक है, अब ये रोड कहाँ तक ठीक है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ,
क्योंकि अगर इस रोड से आते हैं तो इतना मसला नहीं होता। ये कच्ची मेमन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आई है लेफ्ट साइड पे आपके। लेफ्ट साइड पे ठीक है। अब ये एक और सोसाइटी आ चुकी है, पेवर जो ब्लॉक्स कि लगाए हुए हैं ज़बरदस्त है। अंदलीब। अच्छा, अब ये आ गई है अंदलीब, ठीक है। ये अंदलीब सोसाइटी है और अंदलीब सोसाइटी के बाद बना हुआ है। अब ये शुरू हो जाएगा हाशिम कच्चा रोड है। और हाशमाबाद सोसाइटी जो है वो सीधे हाथ पर है हमारे। ये देखें, ये बोर्ड लगा हुआ है हाशमाबाद का, और ये हाशमाबाद सोसाइटी का गेट है। ये हाशमाबाद सोसाइटी है, ठीक है। ये इसका बैक साइड का डोर है और आगे एक और ये बैक साइड है और ये हाशमाबाद यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। ये यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है और हमने सीधे हाथ पे टर्न देना है और ये रास्ता शुरू हो जाता है। ख़राब है लेकिन गाड़ी जा सकती है, ठीक है। अब ये जो है गुलिस्तान के बराबर में ये आमना सोसाइटी। अच्छा, ये जो है ना आमना सोसाइटी यहाँ से शुरू हो जाती है, ठीक है। ये आमना सोसाइटी का आपको सामने वो नज़र आ रहा होगा, गेट बना हुई है। अच्छा जी, ये आमना सोसाइटी यहाँ से शुरू हो जाती है, ठीक है। ये बराबर में गुलिस्तान है और ये यहाँ से आमना सोसाइटी शुरू हो गई। अब बाहर का रास्ता भी देख लें। अच्छा, पहले जब हम आए थे तो ये गेट खुला हुआ होता था, तो मेरे ख्याल से ये सोसाइटी वालों ने यहाँ पर दीवार सिक्योरिटी पर्पस के लिए दीवार करवा दी है। और एक आगे गेट है, ये मेरे ख्याल से आमना के जो चौकीदार हैं ये खड़े हुए हैं, और हाँ ये खड़े हुए हैं। अच्छा, ये दीवार है और ये जो गेट है ये गेट ये भी बिल्कुल ओपन था, लेकिन यहाँ से अंदर गाड़ी चली जाती थी, लेकिन अब गाड़ी नहीं जा सकती, हमें गाड़ी बाहर खड़ी करके फिर जाना पड़ेगा। और ये दीवार भी यहाँ से करवा दी है। से इंटर हुए हैं, ये दीवार पीर गुल हसन वालों की है जो इन्होंने पूरी बना दी है, ठीक है। इसी के साथ साथ आमना सोसाइटी की दीवार भी उठेगी। अच्छा, ये गेट जो है ये बंद करने का मसला मेरे ख्याल से रीज़न ये है कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक ये भी बंद किया गया है और एक वो भी बंद किया गया है वहाँ से, ताकि सिक्योरिटी अच्छी तरीके से हो सके। वरना मैं अंदर गाड़ी लाके भी आपको दिखाता कि गाड़ी से भी रास्ता सारा मौजूद है। अच्छा, अब जाके हम देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं। ये जो है ना हाई टेंशन वायर है ऊपर, ठीक है। ये है, लेकिन ये जो हाई टेंशन है एक वक्त के बाद हटेगी, हम तो इसको हटा नहीं सकते। एक इसका जो पोल है वो बाहर गेट के आ रहा है, ठीक है, आ रही हैं अगर आपको नज़र आ रही हो तो। एक और पोल है वो वहाँ लास्ट में लगा हुआ है। अच्छा, ये जो है ना इस पर क्या नाम है, ये प्लॉट के ऊपर नहीं है, और जो 80 गज की कटिंग जो हुई है वो जो दीवार है क्या कहते हैं गुलिस्तान वालों की, उसके साथ है। बीच में फिर 60 फुट का रोड है, 60 फुट रोड के ऊपर ये जा रही है, उसके बाद प्लॉटिंग है। अभी शायद इतना वाज़े ना हो सके, लेकिन वो बनने के बाद बहुत वाज़े हो जाएगा। ये वाला बेल्ट है, ठीक है, ये पूरा ये बेल्ट है। अब हम आगे चलते हैं। बने हुए नहीं है, कारपेट तो नहीं है, लेकिन इस पर पत्थर डला हुआ है। ये 2 रोड जा रहे हैं। अगर आप यहाँ से जाते हैं तो सीधा आपको वो अंदरीब नज़र आ रही है, ठीक है। और अगर यहाँ से चलते हैं तो हमारी ये जो ऑफिस बना हुआ है उस तरफ चलते हैं। देखें जी, अभी हम आए हैं कि ज़मीन पे कुछ खातिर ख्वाह ज़ाहिर है काम तो नहीं हुआ, जो कि उम्मीदें लगाई गई थी, लेकिन इतनी जल्दी मेरे ख्याल से काम हुआ भी नहीं करते। अब वो तो इंशाल्लाह ऑफ़िस भी जाएंगे और ऑफ़िस का मौक़िफ़ भी लेंगे कि क्या सूरत हाल है, क्या प्लानिंग है,
और क्या होने वाला है। अगर ज़मीन पे काम देखा जाए तो ज़मीन पे काम सिर्फ इतना हुआ है कि, बल्कि अभी मेरी यहाँ इससे गार्ड से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि ये जो 2 हिस्से बंद किए हैं उसको एक को खोलेंगे, यहाँ पर बड़ा गेट लगाया जाएगा, जो कि शायद ऑर्डर दे दिया है या उसकी ऑर्डर देंगे, तो वो अनकरीब जो है वो गेट भी लग जाएगा। पर मेरे ख़्याल से गेट इतना शायद ज़रूरी नहीं है, वो तो सिर्फ गाड़ी आने के लिए है। मज़ीद और काम भी होने चाहिए और ऑफ़िस जाकर ऑफ़िस वालों का भी मौक़िफ़ लेंगे कि आगे आपकी क्या प्लानिंग है। अच्छा जी, ये जो ऑफ़िस है, साइड ऑफ़िस जो टूट चुका था, तो इसको ये बना तो दिया है, लेकिन अभी मुझे यहाँ की ये पता चला है कि इसको भी कह तो दिया है कि भाई इसको रनिंग में लाया जाए और इसको मेंटेन करवा के, इसको वाइट वॉश करवा के प्रॉपर आमना का नाम और एड्रेस वगैरह लिखा जाए। और ये मकसद ये है कि हुआ कुछ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह होगा ज़रूर। कुछ चीज़ें हैं जो स्लो चलती हैं और कुछ तेज़ चलती हैं। तो मुझे जैसे कि गेट टेम्प्रेरी टाइप के घर बने हुए हैं, घर तो क्या मतलब, जो यहाँ पर पेश इमाम है या जो चौकीदार सिस्टम है, उनकी 2-3 फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं, तो एक तरह से चौकीदार भी है और 24 घंटे ज़मीन की हिफाजत भी होती है। तो ऐसा है कि प्रॉपर जैसे एक यूनिफॉर्म सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो नहीं है, लेकिन चौकीदारा सिस्टम यहाँ पर बिल्कुल है और 24 घंटे चलता रहता है। या अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखें, ये अंदलीप है इसके बैक साइड पे, और अंदलीप के बाद आमना है और इसके बराबर में ये गुलिस्तान है, ये गुलिस्तान है, ठीक है। और ये दीवार जो है ये पीर गुलशन वालों ने बना दी है, इसके साथ से दीवार उठे। ये देखें आमना सोसाइटी का, आमना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जौहर से लेके रास्ता आमना सोसाइटी फ़ेज़ 1 तक का मैंने आपको दिखाया। अच्छा, गाड़ी जो है ज़मीन जो है हमारी, उस पर रोड तो नहीं बने हुए, कारपेट नहीं है, लेकिन पत्थर डला हुआ है, रोडों की शेप दी हुई है। अगर वो जगह बंद ना होती तो गाड़ी भी अंदर आ सकती है, गाड़ी में हम पूरा विज़िट करके वापस दूसरे रोड से जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तकरीबन मैंने आपको गाड़ी दिखाई। अच्छा खुर्रम भाई, अब आप मुझे ये बताएं कि काम तो कुछ ख़ास नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन ये लग रहा है कि काम कुछ होगा। अब ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन के काम है, इतनी जल्दी तो नहीं होता। अब वो कंस्ट्रक्शन के काम पहले होंगे, पहले डॉक्यूमेंट्स के होंगे, डॉक्यूमेंट्स कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक नहीं पहुँचे, गेट तो हमने दिखा दिया। आप इस सूरत हाल को देख के आप अपना थोड़ा सा एक इजहार ख्याल करें। देखिए अभी हम जिस तरह से विज़िट किया है सोसाइटी का, तो हम जो मैनेजमेंट है उसका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं, ठीक है। और हमारी जो प्लानिंग है बेसिकली वो ये थी कि एक छोटा सा पार्क की जो जगह है उसको थोड़ा सा डेवलप करें और लोग आने जाने में आसानी हो लोगों को। और जिस तरह से पहले भी फराज बता चुके हैं कि वो जो गेट का है सिलसिला, उसका ऑलरेडी ऑर्डर दिया जा चुका है, वो सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से बंद है, तो वो इसमें से या इसमें से दोनों में से कोई गेट लग जाएगा तो आसानी हो जाएगी आने में और जाने में। सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। जो लोगों को थोड़ा सा कंसर्न था कि कच्ची आबादी है, कोई कब्ज़ा वगैरह, तो इस तरह से बिल्कुल बेफिक्र रहें, ऐसा कोई मसला नहीं होगा। और बाकी एक और प्लानिंग है कि पीछे की जो चीज़ें रह गई हैं, थोड़ी सी दीवार का, वो उसको भी कवर करना रह गया है। और मैं ये कहूँगा, देखें वही वाला सिलसिला कि जब तक डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी सी जो हिच है वो कंप्लीट नहीं होती, अगर हम कोई चीज़ भी डेवलप करते हैं तो दोबारा से SBCA वाले या KDA वाले आएंगे और फिर उसको डेमोलिश करके चले जाएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि हम इसको बिल्कुल स्मूथ कर दें, रास्ते और मज़ीद क्लियर कर दें, तो वो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन हो सकता है, लेकिन उसका करने का फ़ायदा कोई भी नहीं होगा। बारिशें होंगी फिर ख़राब हो जाएगा, वो धंस जाएगा और सारी चीज़ें ऐसी होंगी। लेकिन जो मेन इशू है वो ये है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रेट अप थोड़ी सी जो हिच रह गई है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको इंशाल्लाह गुड न्यूज़ ही है। और जिस तरह से ये अंदलीब लगी हुई है, महमूद उल हक है, पीर गुल हसन है, जिस तरह के रेट हैं वो सेम इसी रेट्स पे पहुंच जाएंगे।
बस जहाँ इतना सब्र किया है थोड़ा सा और कोऑपरेशन का मुजाहरा करें, थोड़ा सा सब्र है। और सभी के प्लॉट इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरी तो माशाल्लाह से पूरी फैमिली जो है मुझसे पूछती रहती है 4 से 6 जी महीने देखिए, बाद। मैनेजमेंट के मेंबर होने के एक अलग बात है। खुर्रम भाई के अलग प्लॉट हैं, मेरे अलग प्लॉट हैं, हमारे ज़ाती जो प्लॉट हैं वो अलग हैं, जो रिश्तेदारों को दोस्तों को दिलवाए हुए हैं वो एक अलग सिस्टम है, ठीक है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। इंशाल्लाह होगा, लेकिन अभी हम इस वीडियो को क्या नाम है कंटिन्यू करेंगे और ऑफिस भी जाएंगे और ऑफिस वालों का भी मौक़िफ़ लेंगे कि भाई ये है, अब आगे की आपकी क्या प्लानिंग है। तो ये देखें, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आसानी हो हमें भी, मेरे लिए भी, तमाम मेंबरान के लिए भी, जिसको पता चल सके, जो डायरेक्टली ऑफिस नहीं जा सकता, व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछता है, तो उसके लिए एक आसानी होगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था। बहुत सारी चीज़ें इसमें शो की गई हैं कि आपको रास्ता, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रास्ता है, सही है या नहीं है, गाड़ी जा सकती है या नहीं जा सकती। आमना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कहीं से भी आप आएँ और आमना सोसाइटी फ़ेज़ 1 पे गाड़ी बिल्कुल आ सकती है। पहले अंदर भी आती थी, अभी अंदर के लिए बंद है, लेकिन गेट कह रहे हैं कि लोहे वाला जो गेट है बड़ा लग जाएगा, छोटा बड़ा गेट खुलेगा तो फिर वो आसानी हो जाएगी। तो मकसद नज़र ये आ रहा, हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके मैनेजमेंट कर रही है और करेगी। लेकिन अब तक इतना क्यों नहीं हुआ, अब वो ऑफिस वाले ही बता सकेंगे। तो फिर इंशाल्लाह ऑफिस से मौक़िफ़ लेके फिर वो भी आपको देते हैं, आज हो कल हो, इसी वीडियो के साथ हो या वो अलग से हो, तो इंशाल्लाह फिर आपको बताते हैं। तो अभी आप मुझे इजाज़त दें और इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है हम सब के लिए बेहतर हो और हम सबको इस चीज़ का सिला मिले जिसने जितना इंतज़ार किया है, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।